कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका से परागकोश भित्ति का निर्माण। तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? परागकोश भित्ति की। तो परागकोश भित्ति का जब निर्माण होता है तो इस प्राथमिक भित्ति कोशिका के अंदर बहुत बार समसूत्री विभाजन, अपनत और परिणत विभाजन होते हैं, जिससे इसमें कम से कम 5 से 7 स्तरों का निर्माण होता है, जिसमें से इनके अंदर 5 या 7 लेयर जो होती है वो मिल करके 4 स्तरों का निर्माण, यानी 4 भित्ति का निर्माण करती है, जिसमें सबसे बाहर वाली जो होती है जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा। दूसरी जो स्तर बनता है उसका नाम है एंडोथीशियम, यानी कि अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम। तीसरी जो होती है वो होती है मध्य परते। कौन सी है? मध्य परते। और जो चौथी जो लेयर होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है टेपिटम। इस तरह से परागकोश की भित्ति में कितनी परतें होती है? 4 परतें। कितनी? 4। तो सबसे पहले अपने किसकी बात की है? बाह्य त्वचा की। तो देखो मैं ये बाह्य त्वचा बना देता हूं यहाँ पे। जैसे इसकी जो कोशिकाएं होती है वो चपटी, लंबी, पतली और एक स्तरीय। ठीक है, ये क्या है? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। तो ये इस कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए कि परागकोश भित्ति की जो बाह्य त्वचा जो होती है उसके अंदर ये जो परत होती है बाह्य त्वचा की, देखिए ध्यान रखिए ये, तो इसकी जो विशेषता होती है यह स्तर सबसे बाहर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कि इसकी जो कोशिकाएं होती है ठीक है, पतली भित्ति युक्त। ठीक है, पतली भित्ति युक्त, लंबी व चपटी। लंबी व चपटी होती है। ठीक है, और एकल स्तरीय। ठीक है, यह स्तर एकल कोशिकीय स्तर से निर्मित, यानी एक स्तर होता है इसमें। ठीक है, एक से अधिक नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? बाह्य त्वचा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बाह्य त्वचा के अंदर कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है और इसका कार्य क्या होता है, ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना है कि बाह्य त्वचा का कार्य। इसका मुख्य कार्य होता है कि जो अंदर की 3 परतें होती है, कौन कौन थी? अंतःस्थिशियम, मध्य परते, टेपिटम। इनकी क्या करता है? ये सुरक्षा। तो ये बाह्य त्वचा अंदर के तीनों स्तरों की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से हमने बात कही बाह्य त्वचा अंदर के 3 स्तर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब अपन किसकी बात करेंगे? दूसरा स्तर होता है एंडोथीशियम। तो देखिए एंडोथीशियम स्तर ये भी एकल स्तरीय होता है, लेकिन इसकी कोशिकाएं क्या होती है? बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, और ये एकल कोशिकीय स्तर है। अब इन कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है? एक तो पहला तो अपन ने ये कहा कि इसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। अब इन कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है। क्या होता है?
अल्फा सेलुलोज का जमा, और कैसा होगा, इस तरह से अंदर की तरफ। किसका जमा होता है, अल्फा सेलुलोज। ये तो ये है कौन सी इस तरह, ये है अंतस्थिसिया। तो अंतस्थिसियल कोशिकाओं का क्या विशेषता होती है, दूसरी बात, ये जो है बाह्य त्वचा के नीचे, यह बाह्य त्वचा के नीचे का स्तर होता है। दूसरा बिंदु कि ये इसकी जो कोशिकाएं होती है वो पतली भित्ति युक्त, ठीक है, गोल और बड़ी, गोल व दीर्घित कह सकते हैं इसको, वह आकार में बड़ी होती है। अब इसकी जो खास विशेषता होती है अंतस्थिसियम की, वो क्या होती है, वो अपन को समझना है। देखिए ये तो अपन ने कहा इनकी कोशिकाएं भित्ति युक्त, ठीक है, मोटी भित्ति युक्त, मोटी भित्ति युक्त, गोल, बड़ी होती है, और ये एकल स्तरीय होता है ये भी। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर कि इन कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, इन कोशिकाओं के ऊपर, यानी कि ऊपर अंदर की तरफ अल्फा सेल्यूलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा सेल्यूलोज की रश्मियां के रूप में जमा हो जाती है। ये रश्मियां यू आकृति की होती है, ठीक है। फिर इसकी कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है, ये जो अल्फा सेलुलोज होता है ये क्या होता है, आर्द्रता ग्रही होती है। तो ये कोशिकाएं क्या होती है, आर्द्रता ग्रही होती है। अब जिस समय परागकोश का परिपक्वन हो जाता है, परागकोश परिपक्वन हो जाता है, तब यह भित्ति शुष्क हो जाती है, तब इसमें तनाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिससे परागकोश का स्फुटन हो जाता है, यानी कि परागकोश फट जाता है और उसमें जो लघु बीजाणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये दो स्तरों की हमने बात कही। अब अपन बात करेंगे तीसरा स्तर। तीसरा स्तर की क्या विशेषता होती है उसकी हम बात करेंगे। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, परागकोश के स्फुटन में सहायक। अब अपन पहले तीसरा स्तर की बात करेंगे, वो है मध्य प्रत्यय। तीसरा स्तर
मध्य प्रत्यय। तो मध्य प्रत्यय में देखिए अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें एक से 3 स्तर होते हैं और इसकी कोशिकाएं जो है पतली भित्ति युक्त और 1 से 3 स्तर। तो ये है कौन सी? मध्य प्रत्यय। मध्य प्रत्यय जो है टैपिटम और अंतस्थिसियम के बीच, ये है मध्य प्रत्यय। अब मध्य प्रत्यय की कोशिका जो होती है उसकी क्या विशेषता होती है इसकी हम बात करेंगे। तो अंतस्थिसियम के नीचे, अंतस्थिसियम के नीचे का स्तर, ठीक है, मध्य परत के रूप में 1 से 3 स्तर होते हैं। ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है। तो ये अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रत्यय की। मध्य प्रत्यय क्या है? पतली चपटी 1 से 3 स्तर, ठीक है। इसका विशेष कार्य कोई नहीं है, सिर्फ क्या करता है अंदर जो टैपिटम होती है उनकी सुरक्षा करना, ठीक है। अंदर की तरफ जो टैपिटम होती है उसकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। अब हम बात करेंगे जो चौथी लेयर जो होती है उसकी बात करें, वो है टैपिटम। और टैपिटम जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण लेयर होती है और ये कोशिकाएं काफी आकार में बड़ी होती है। इसमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है, कोशिका दलीय भी गाढ़ा होता है। इस प्रकार से ये जो अंतिम चौथा स्तर होता है वो कहलाता है टैपिटम। तो ये है टैपिटम। तो देखिए टैपिटम की क्या विशेषता है इसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो देखिए कौन सा स्तर है? टैपिटम। तो पहला तो ये कहेंगे अपन कि यह स्तर परागकोश का सबसे भीतरी स्तर होता है। सबसे भीतरी देखो, सबसे अंदर वाला पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा और चौथा। फिर बात करेंगे इन कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है। तो इन कोशिकाओं की विशेषता की जब हम बात करेंगे तो ये परत जो है, यह परत संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से क्या होता है? महत्वपूर्ण होती है। तीसरी हम बात करेंगे इनकी कोशिकाएं जो होती है, यानी कि इस स्तर की कोशिकाएं बड़ी, केंद्रक सुस्पष्ट व कोशिका द्रव्य सघन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस स्तर की कोशिका एक तो क्या होती है? बड़ी, केंद्रक सुस्पष्ट, कोशिका द्रव्य सघन होता है। अब अपन जो इसमें बात करेंगे अगला पॉइंट कि ये परिपक्वन अवस्था में ये कोशिका क्या हो जाती है? बहुकेंद्र की भी हो सकती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे चौथी बात कि
ये जो कोशिकाएं होती है, कौन सी, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि आवर्त बीजी पादपों में, टेपिटम कोशिकाएं दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक तो अमीबिया और दूसरी होती है स्त्रावी, ठीक है, अमीबिया और स्त्रावी। अब हम जो बात कर रहे हैं इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। टेपिटम का कार्य, तो देखिए टेपिटम का कार्य, टेपिटम जो है वो पराग कोश के अंदर विकासशील ठीक है पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, यानी कि इस टेपिटम के कारण ही पराग कणों को विकसित किया जाता है, इनका जो पोषण होता है वो इसी स्तर से प्राप्त होता है। अब अपन बात करते हैं कि टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर, टेपिटम की कोशिकाओं में विशेष वशीय पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वशीय पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोयूबिस, यानी जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है उसमें एक विशेष वशीय पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय कोशिकाएं कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि प्रोयूबिस काय की सतह पर इन कोशिकाओं की जो प्रोयूबिस काय है, प्रोयूबिस काय की सतह पर एक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। अब इसे, ठीक है, ये जमा हो जाता है, मतलब पदार्थ पाया जाता है, और यह प्रोयूबिस काय पर जमा हो जाता है। अब इसे क्या कहते हैं, यूबिस काय, क्या कहेंगे, यूबिस काय, ठीक है, अब इसे यूबिस काय कहते हैं। अब अपन बात करते हैं यूबिस काय जो होते हैं, ये यूबिस काय जो है पराग कणों के बाह्य छोर
पर जमा हो जाते हैं, जिससे कि परागकण का जो जीवन अवधि होती है वो काफी बढ़ जाती है। यानी कि इसके कारण, ठीक है, किसके कारण, स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ के कारण परागकण जो बनेंगे अंदर, ये जैसे है लघु बीजाणु, लघु बीजाणु का मतलब होता है परागकण, ये क्या है अंदर, लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु है, इसका जो बाह्य छोर होता है उसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन का पदार्थ जमा हो जाता है बाह्य छोर पर, और इस स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ के कारण ये जो परागकण है यानी लघु बीजाणु जो है वो हजारों वर्ष तक जीवाश्म के रूप में जीवित रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके कारण, स्पोरोपोलिनिन के कारण। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि परागकण जीवाश्म के रूप में किस कारण से पाए जाते हैं। उसका कारण है कि परागकण के अंदर जो बाह्य छोर होता है उसमें स्पोरोपोलिनिन नाम का कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसके कारण परागकण हजारों वर्ष जीवित रहते हैं। धन्यवाद, हम आगे कल बात करेंगे।